और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ रालोसपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता अभिषेक जहां गोपालगंज हत्याकांड में घायल जेपी यादव से मिलने पटना के पीएमसीएच पहुंचे। आपको बता दें कि गोपालगंज हत्याकांड में जो एक व्यक्ति जो मुख्य गवाह है वो पीएमसीएच में भर्ती हैं, उनसे मिलने के लिए रालोसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस गोपालगंज कांड को लेकर के घमासान मचा हुआ था और तेजस्वी यादव समेत उनके विधायकों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है लॉकडाउन के उल्लंघन करने के मामले में। आपको बता दें कि बीते दिनों काफ़ी हो हंगामा हुआ था राबड़ी देवी का आवास के बाहर, चूँकि तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने की बात कर रहे थे अपने विधायकों के साथ। और अब रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं पीएमसीएच में जेपी यादव से मिलने के लिए। और देखते हैं कि मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। देखिए, घटना से सब लोग वाकिफ हैं। इनके परिवार के कई लोगों की हत्या हो गई। कोशिश तो थी कि पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इसी में संजोग की बात है कि बच गए मुन्ना जी, अब हॉस्पिटल में हैं। हम कामना करते हैं कि स्वस्थ हो जाए जल्दी। बाकी उस घटना की निंदा जितनी की जाए कम है, लेकिन उससे भी आश्चर्य का विषय यह है, इतनी बड़ी घटना होती है, पूरा बिहार इसमें एक तरह से हिल सा जाता है। और एक नहीं, इस तरह की घटनाएं बिहार के अलग अलग हिस्सों में रोज हो रही है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी मौन हैं। सुशासन का बार बार दावा किया जाता है। लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून काम करता है। अब इस मामला में कहाँ गया उनका कानून, कहाँ गया उनका सुशासन? जिसके ऊपर आरोप है वह सीना चौड़ा करके घूम रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, और मुख्यमंत्री जी एक अन्य मार्ग में बैठकर सुशासन का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी में थोड़ी भी शर्म हया बची हो तो अविलंब कार्रवाई करें, और जो भी दोषी है सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसको सज़ा मिले, और जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिले। देखिए सर, मांझी जी का कहना है कि राजद जातिवाद राजनीति करती है, जबकि गोपालगंज की घटना कितने राजनीति कर रही है, जबकि ऐसे घटना बिहार में कई जिला में हो रहा है। उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं राजद? मांझी जी के बयान को इस घटना से मत जोड़िए। घटना कहीं भी बिहार में हो, अपराध की घटना कहीं भी हो, निंदनीय है। किसी की भी जान किसी को भी लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए कहीं भी कोई घटना हो रही है, राज्य सरकार जो कह रही है कि हम कानून का राज चला रहे हैं, बिहार भर में कहीं कानून का राज नहीं है। अपराधियों के हाथ में बिहार है, कोई अंकुश नहीं है। बद से बदतर स्थिति इस मामला में राज्य की है और रोज हो रही है। सर, पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे पीड़ित परिवार से जाकर मिलें। कब जाएंगे सर? अभी तारीख कोई पक्की नहीं, लेकिन हम जाएंगे। जो भी पीड़ित हैं उनके मुख से जाना कि किस तरह से सत्ता संपोषित लोगों ने उन पर अत्याचार किया, उनके माँ बाप की भी हत्या कर दी, भाई की भी हत्या कर दी। बहुत ही हृदय विदारक घटना। गोपालगंज को लेकर जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, आपके सहयोगी दल हैं, हम उनके अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि हम इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते, ये जातीय मुद्दा बनाया जाए। देखिए, मामला ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने भी साफ किया है कि मांझी जी के बयान को इससे जोड़कर देखा जाना जरूरी है। एक आम इंसान के नाते, विपक्ष के नाते हमारा ऐसा मानना है कि किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का कोई भी इंसान हो, अगर उसके साथ जाति होती है, उसकी हत्या होती है, हत्या का प्रयास होता है, यह कभी बर्दाश्त करने योग्य चीज़ नहीं है और हम इसके खिलाफ जरूर आवाज़। अच्छा, यादव का तुल दिया जा रहा है इस मुद्दे को। आपके सहयोगी रह चुके हैं पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार, उन्होंने तेजस्वी यादव के इस कदम को सराहनीय बताया और कहा है कि जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए, जो भी लोग लोकतंत्र पे ये जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ बोलते हैं और सरकार की यह जो पक्षपातपूर्ण रवैया है उसके खिलाफ बोलते हैं, निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों का स्वागत और समर्थन है।
कि निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं अगर कहीं भी होती हैं तो सरकार को तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, उसको जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। पप्पू यादव को लोकसभा चुनाव के वक्त आप लोग खोज रहे थे, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने भी कहा है कि राजद जो है राजनीति कर रही है। यह उनका निजी बयान है, पप्पू यादव जी को ऐसा लगा होगा, उन्होंने कहा होगा, लेकिन फिलहाल हम इस मामले को राजनीति से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि कहीं भी ऐसी घटना घटती है तो हम उसके विरोध में बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। गोपालगंज कब जाइएगा सर? गया कब जाइएगा सर? औरंगाबाद कब जाइएगा? औरंगाबाद तो हमारे नेता कल ही वहाँ से वापस आए हैं और जहाँ तक गोपालगंज जाने की बात है, निश्चित रूप से नेता गोपालगंज जाएंगे, हम लोग गोपालगंज जाएंगे। तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है, जैसे ही तिथि निर्धारित होगी आपको सूचित करेंगे। रालोसपा के सदस्य नेतागण गया जाएंगे सर? जो भी हमारे स्थानीय नेता होते हैं, कहीं भी ऐसी घटना घटती है तो त्वरित जाकर वहाँ मिल लेते हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की, तो समय के हिसाब से, अभी तो लॉकडाउन का समय था तो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन हमारी पार्टी ने सिविल नाफरमानी करके, सिविल डिसोबीडियंस करके अब घूमना शुरू कर दिया है और हम निश्चित किया। फर्स्ट बिहार झारखंड से बात करने के लिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत